नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। देख रहे हैं 16 आने सच में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। G7 में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। 16 महीनों के बाद G7 के मंच पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तकरीबन 1 मिनट तक इस दौरान बातचीत हुई। फ्रांस के एवियन शहर में G7 की बैठक हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए पीएम मोदी वहां पर पहुंचे और इसी दौरान वहां पर यह मुलाकात हुई पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। और देखिए कैसे अपने वही चिर परिचित अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ वहां पर बातचीत की, मुलाकात की। तकरीबन 1 मिनट तक उनके बीच बातचीत हुई है और ये बॉडी लैंग्वेज किस तरह की रही तस्वीरों में अभी हमने आपको दिखाया। और कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। कल द्विपक्षीय बैठक होगी, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बायलैटरल टॉक होगी, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, बेहद ये तस्वीरें अहम इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि जब से ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी है, 16 महीनों के बाद ये मुलाकात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और G7 की बैठक में सम्मिलित होने के लिए पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए, जब इनकी ये तकरीबन 1 मिनट तक बातचीत हुई। अभिषेक हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात किन किन मायनों में खास, और कल पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, कल होने वाली है बायलैटरल टॉक, क्या उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जिस तरीके की ये मुलाकात है, ये तो संभावित था कि दोनों नेता आमने सामने होंगे क्योंकि G7 समिट जो है एवियन में फ्रांस में हो रहा है और नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में मुलाकात तो ये तय थी कि आमने सामने दोनों नेता होंगे। और इस समय की जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो ये आमने सामने हुए हैं दोनों नेता, जिसके बाद दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मुलाकात की है। और जो अंदाज रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मिलने का, वो अंदाज दिखा है साफ तौर पे। लेकिन जैसा आपने कहा कि कल का दिन बेहद अहम होगा जब द्विपक्षीय बातचीत इन दोनों नेताओं के बीच होगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कौन कौन से मुद्दों को लेकर के बातचीत करते हैं, क्योंकि इनमें सबसे अहम जो है वो टैरिफ है, ट्रेड है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग अब ऑलमोस्ट जो है इस समय खत्म होने के कगार पर है। खत्म हुआ है या नहीं हुआ है ये कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि डील हो गई है। ईरान की तरफ से भी ऑलमोस्ट कह दिया गया है कि डील हो गई है, लेकिन इस डील को इजराइल मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के हालात अभी बहुत ही संवेदनशील, हम इसे कहें तो शायद गलत नहीं होगा कि बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, तो ये बेहद अहम होगा। पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं वहाँ पे टिकी होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं बुद्ध का है, यानी भगवान बुद्ध के बताए रास्तों पे चलने का युग है, ना कि युद्ध का। तो ऐसे में ये मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से देते रहे हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो एक तरीके से अनौपचारिक जो बातचीत होती है दोनों नेताओं के बीच, आमने सामने एक इवेंट में पहुंचे हैं तो वो आमना सामना हुआ है। लेकिन मुख्य बातचीत जो है वो कल होगी। कल क्या कुछ निकल करके आएगा, नजर उस पर सबकी बनी हुई है। शिल्पा, ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, सब जेज को हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। नजर बनी हुई है। बढ़ेंगे आगे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर डील हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन इस समझौते से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दरारें जरूर आ गई। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू डील से खफा है। अब उनकी नाराजगी की, उनकी खफा होने के पीछे की क्या वजह है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। तीन महीने से ज्यादा वक्त तक हुई बारूदी बरसात, ईरान पर भीषण आघात और महातबाही के बाद आखिरकार मिडिल ईस्ट में जंग की आग बुझ गई। जंग खत्म करने पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन गई। G7 की बैठक के लिए फ्रांस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि
ईरान के साथ डील हो गई है। We have our deal done with Iran, and it should be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week, but we had no choice. And we did it twice, actually. We were doing it a third time, and we were able to not have to do that. But we have a deal that's a fair deal. It's a good deal. ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ अच्छी डील हुई है और इस डील पर औपचारिक मुहर 19 जून को जिनेवा में लगेगी। और इस बीच डील को लेकर अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। समझौते के तहत ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा केंद्र के सदस्यों को तेहरान में आने की अनुमति देगा। ईरान अगले 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन को 3.67% से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। समझौते के अमल में आते ही ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल देगा। ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लागू है उसे खत्म किया जाएगा। समझौते के तहत अगले 60 दिन तक ईरान पर कोई भी नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा और सख्त संदेश दिया कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश भी की तो उसे तबाह कर देंगे। Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. Not just a little bit like, I won't even tell you the consequences, but the consequences are the ultimate consequences. And with that being said, I hope we have a very good relationship. But the biggest thing is they will not have a nuclear weapon. ट्रंप का दावा है कि डील के तहत ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और इसी बीच ईरान ने भी समझौते को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। ईरान का दावा है कि समझौते पर साइन होने के बाद अमेरिकी सेना ईरान के आसपास के इलाकों से हट जाएगी। हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में जो अमेरिका के अतिरिक्त सैनिक तैनात हैं, वो वापस चले जाएंगे। ओमान की खाड़ी से अमेरिका भी नाकाबंदी को हटाएगा। मध्यस्थ देश एक सिस्टम तैयार करेंगे जिसके जरिए यह देखा जाएगा कि समझौते का पालन हो रहा है या नहीं। साफ है, अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए लंबी बातचीत के बाद एक फ्रेमवर्क समझौते पर पहुंच गए हैं। फ्रेमवर्क पर सहमति बनने के बाद से ही खाड़ी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के नेता शांति की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इस जंग का केंद्र और वजह रहने वाले देश इजराइल ने अमेरिका ईरान डील को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि हम इस डील को नहीं मानते। אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה ניסיון. नेतन्याहू के बयान से साफ है कि ट्रंप के डील वाले फैसले के आगे इजराइल बगावत पर उतर गया है। सवाल है कि क्या ईरान पर अब अकेले इजराइल हमला करेगा? क्या ईरान पर फिर बम बरसाएगा? और सवाल ये भी कि अगर जंग हुई तो इसका अंजाम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं बंगाल में टीएमसी के एक और नेता पर अंडे फेंके गए। रानीगंज में टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी पर अंडे फेंके गए हैं। सौमित्र बनर्जी को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी जिस समय उनके ऊपर ये अंडे से हमला हुआ। सौमित्र पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। देखिए जरा। तो सौमित्र बनर्जी को पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी जिस समय उनके ऊपर ये अंडा फेंका गया। ये जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सौमित्र बनर्जी ने ये आरोप लगाया है कि ये हमला उनके ऊपर करवाया गया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया। देखिए कैसे वहां पर पुलिस की गाड़ी में वो बैठने ही वाले थे, पुलिस उनको लेने पहुंची थी, कोर्ट लेकर जाना था, लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर ही टीएमसी नेता पर अंडे फेंके गए। पुलिस स्टेशन के बाहर ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए किस तरह से वहाँ पर काफ़ी देर तक होता रहा। पुलिस की मौजूदगी में ही ये अंडे से उनके ऊपर
हमला किया गया। बंगाल में टीएमसी के एक और नेता पर अंडे फेंके गए हैं। इससे पहले कुणाल घोष पर भी अंडे से हमला हुआ था और अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पुलिस स्टेशन के बाहर ही ये पूरा ड्रामा हो गया। ममता बनर्जी के एक और करीबी पर, सौमित्र बनर्जी पर अंडे फेंके गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर ये हमला किया है, ये अंडे फेंके। देखिए कि जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, पुलिस की गाड़ी की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पीछे से आकर एक शख्स ने उनको देखिए कैसे मारने की भी कोशिश की और उसके बाद फिर तुरंत पुलिस ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और उन लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास फिर किया गया। उधर फाल्टा में पुलिस स्टेशन के बाहर जुटे सैकड़ों लोग टीएमसी नेता जहांगीर की रिहाई की दरअसल ये लोग मांग कर रहे थे। जहांगीर की पत्नी भीड़ की अगुवाई कर रही थी। सेंट्रल फोर्स के जवानों ने जिसके बाद भीड़ को वहां से खदेड़ने का काम किया, अन्य तमाम लोगों को वहां से हटाने का काम किया। ये भीड़ जिसकी अगुवाई जहांगीर खान की पत्नी कर रही थी, जहांगीर की रिहाई की मांग के साथ ये भीड़ वहां पर पहुंची। फाल्टा में पुलिस स्टेशन के बाहर ये भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर जुटे हुए थे और इस भीड़ की अगुवाई जहांगीर खान की पत्नी ने की और मांग थी, डिमांड थी जहांगीर को रिहा करने की। जहांगीर की पत्नी भीड़ की अगुवाई करती हुई नजर आई। हालांकि उसके बाद सेंट्रल फोर्स के जवानों ने पुलिस स्टेशन के बाहर आकर इन लोगों को वहां से हटाने का काम किया। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए देखिए कैसे वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया। और चलिए अब रुक करते हैं टॉप वीडियोस का। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले की सुसाइड के बाद उनके पिता मच्छिंद्र उगले ने यह कहा है कि उनकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था। देखिए। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले की सुसाइड के बाद उनके पिता मच्छिंद्र उगले ने कहा कि उनकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था। उस पर पैसे को लेकर दबाव बनाया गया जिससे वो डिप्रेशन में थी। आधा घंटा हम उसके साथ नहीं थे, वो हमारी गलती समझो, लेकिन वो इतने डिप्रेशन में चली गई, ये हमें मालूम नहीं था कि वो ऐसा कदम उठा लेगी। संचिता उगले का शव रविवार रात सीलिंग फैन में लटका हुआ मिला था। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर B-52 बॉम्बर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक विमान में सवार सभी 8 लोग मारे गए हैं। हादसे के पीछे कंट्रोल सिस्टम या इंजन में खराबी की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ममता के एक और करीबी तृणमूल युवा नेत्री सौमित्र बनर्जी पर अंडों से हमला हुआ। पुलिस सौमित्र को रानीगंज कोर्ट ले जा रही थी। कुछ लोगों ने उन्हें पीटा भी। इसके बाद पुलिस ने बनर्जी को सुरक्षित कोर्ट पहुंचाया। अंडे फेंके जाने की घटना सोमवार को टीएमसी विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष के साथ भी हुई थी। जब वे ममता के घर के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी शिकायत पर 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे। मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील, टैरिफ, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले दोनों की आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को 52वें G7 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ सकता है। मॉस्को के मेयर सेर्गेई सोबियानिन ने कहा है कि रूसी राजधानी पर पिछले 24 घंटों से भी अधिक समय से यूक्रेनी ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। सेर्गेई सोबियानिन ने कहा कि एक ड्रोन ने मॉस्को रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया है। इस हमले में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आपातकालीन सेवाएं राहत कार्य के लिए मौके पर मौजूद हैं। इस बीच खबर गाजियाबाद से, जहां शादी टूटी तो 2 बहनों को गोली मार दी गई। पड़ोस के घर से लड़की का शीशा तोड़कर मकान में घुसा हमलावर और उसके बाद उसने इस हमले को अंजाम दिया। खुशी और निधि ये 2 बहनें जिन्हें गोली मारी गई है। खोड़ा में हुई है ये सनसनीखेज वारदात। रिश्ता टूटने से नाराज एक शख्स ने घर में घुसकर 2 सगी बहनों पर फायरिंग कर दी, गोली मार दी।
गोली लगने से दोनों ही बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। दोनों बहनें आरोपी ने वीडियो जारी कर उनको गोली मारने की वजह भी बताई कि इन दोनों बहनों को उसने गोली क्यों मारी, किस वजह से वो नाराज था, उसका दिल क्यों टूटा था। पड़ोसियों के मुताबिक तकरीबन 1.5 साल पहले खुशी का रिश्ता जॉनी के साथ तय हुआ था, लेकिन युवक की कथित गलत गतिविधियों की वजह से परिवार ने लगभग 4 महीने पहले ही ये रिश्ता तोड़ दिया था और तभी से आरोपी रंजिश रखे हुए था। जॉनी के हाथ में हथियार देखकर दोनों बहनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया, खुद को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी ने खिड़की का शीशा तोड़ा और वहां से जो उसके रास्ते में फ्रिज रखा हुआ था उस फ्रिज को हटाया और कमरे के अंदर घुसने का प्रयास किया। इसके बाद उसने दोनों बहनों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और ये हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घर में घुसकर 2 सगी बहनों पर फायरिंग करने के इस मामले में आरोपी शख्स को ढूंढा जा रहा है। खोड़ा में हुआ है ये मामला, ये सनसनीखेज वारदात जिसे अंजाम दिया गया है। मेरा नाम जॉनी वाल्मीकि बारदरी से हूँ मैं, और मेरा रिश्ता हुआ था खोड़ा कॉलोनी आदर्श नगर वाल्मीकि चौक। खुशी से रिश्ता हुआ था मेरा। उसके पिताजी और उसके मम्मी पापा मांगते थे मुझसे पैसे, 2-2 लाख रुपए मुझसे पैसे मांग लिए। आज जब मैंने उनसे शादी करने को बोला तो साहब मुझे उन्होंने क्या करा कि मुझसे पैसे देने के बजाय उन्हें तुम्हारी 15 साल उम्र बढ़ी है, हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे, तुम कहीं और रिश्ता देख लो। मेरी रिश्ता पानी सब हो चुका था, रोकना पोकना सब हो चुका था, लेकिन मैं कोई पैसे नहीं लिए। और उन्होंने मुझे घर बुला के 2-2 लाख रुपए इकट्ठे लिए, नई गड्डी लिए हैं। और मैंने कैसे करके पैसे जोड़ रखे थे, रैपिडो चला के बुक करके, मतलब मेहनत करके खून पसीने के थे। आज मैंने रिश्ते के लिए 2 साल रिश्ता हो गया था मेरा। 20 मार्च 2024 में रिश्ता हुआ था, 14 मार्च 2026 में मेरा रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे पैसे मांगता था। तो वो उन्होंने कहते तो तुम्हारी 15 साल उम्र हो रही है, तुम्हारे हम वो नहीं करेंगे, शादी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे खूब बोला, पैसे देने को बोला, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी साहब। तो मुझे गुस्सा आकर मेरे दिल से खिलवाड़ करी, मेरे भावनाओं से खिलवाड़ करी और मेरी भावनाओं से दिल से और मेरे खेला गया। तो इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। मैं पेश होने जा रहा था थाने में, तो थाने में मैं थाने में जा रहा हूँ पेश होने। पुलिस वाले ना कुछ मेरे जो भी कहेंगे मैं उनके समर्थन करता हूँ। और मैं पुलिस वालों को ज़रूर वो रहा। और आपको बता दें इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद के खोड़ा आदर्श नगर में, और यहां ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां एक युवती को 4 गोली और उसकी बहन को 1 गोली लगी है, जिसको आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। ये वही घर है जहां पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, आखिरकार क्या मामला था, किस तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया। यहां पर बिल्कुल भय का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, किस तरीके का ये मंजर रहा होगा जब ये गोली ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो चली थी। जी, बहुत ही डरावना मंजर रहा वो, क्योंकि अंदर घुस के हिम्मत थी उसकी कि अंदर घुस के और दोनों बच्चियों को गोली मारी गई है ये। और ये आज तो इन बच्चों को मारे, इसका मतलब हमारी बहन बेटी है, कहीं सुरक्षित नहीं है। कहते हैं लड़कों की बात है, मगर ठीक है लड़का गुंडागर्दी करता है, हो सकता है, मगर ये लड़की कौन सा चरस गांजा पीती थी या किसी के साथ जाती थी जो उसको घर पे घुस के मारी गई है गोली। अब ऐसा है कि हमारी सरकार से यही निवेदन है, हमारी प्रार्थना है कि ऐसे शख्स को यानी कि एनकाउंटर, पूरा हाफ नहीं फुल एनकाउंटर होना चाहिए और करे बुलडोजर एक्शन ऐसे लोगों, क्योंकि अगले किसी और का घर भी बर्बाद कर सकते हैं ये बच्चे कहीं भी जाके। क्या रंजिश मानी जा रही है इसके पीछे, गोली कांड के पीछे क्या कुछ रंजिश मानी जा रही है? ऐसा था कि 1 साल पहले बच्ची की बात लगाई थी उन्होंने और वो रिश्ता किसी किस्म से खत्म कर दिया गया। इसका मतलब पता लग गया होगा कि ये लड़का गुंडा है। सीधी सी बात है, जो बच्चा रिवॉल्वर लेके आ रहा है या कट्टा लेके आ रहा है तो वो बदमाश होगा, तो बदमाश को कौन अपनी बेटी देगा। और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि रिश्ता तोड़ दिया था, मगर अगर रिश्ता तोड़ने की रंजिश उसने लेके और घर में घुस के गोली मारी है उसने। देखिए घर में घुसकर और ताबड़तोड़ फायरिंग से जो है 2 बहनों का यहाँ पर गोलियों से छल्ली जो है वो कर दिया गया है। फिलहाल उनको आनंद फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वही घर है, उस घर के ठीक नीचे मैं मौजूद हूँ। आसपास के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आखिरकार नवेड़ा में घोड़ा में जिस तरीके से ये पूरी दिल दहला देने वाली जो घटना है वो सामने आई है, इसके पीछे
सख्त कार्रवाई की भी लोग मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए इसके साथ 16 आने सच में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। वक्त छोटे से ब्रेक का है।